नमस्कार, आप दोस्त सीतामढ़ी देख रहे हैं। राहुल गुप्ता के साथ हम मोतिहारी कोर्ट में है। आपको बता दें, मोतिहारी कोर्ट के वरीय अधिवक्ता राजीव कुमार द्विवेदी उर्फ पप्पू जी हमारे साथ हैं। आपको बता दें, बिहार के सबसे कम उम्र के महासचिव रहे हैं और वर्तमान में बिहार बार काउंसिलिंग के मेंबर हैं। सर से हम आपको रूबरू करवाएंगे कि सर दोबारा उम्मीदवार बन रहे हैं और एडवोकेट की क्या कुछ समस्या है जिसको आगे बढ़ाएंगे, कैसे बात करेंगे और क्या मांग है सीतामढ़ी शिवहर सह मोतिहारी के एडवोकेट की। इनसे स्वागत है सर। राघव बाबू, आपका भी स्वागत है। आपका और आपकी पूरी टीम का स्वागत है। सीतामढ़ी से चल के आप लोग मोतिहारी हमारे चंपारण की धरती पर पधारे हैं और आपने कोर्ट में आकर के अपने साथ आज इस मौका को देने का, शेयर करने का मौका दिया है। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, शिवहर में जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो उस वक्त आप गए थे, तो मतलब क्या मांगे थी वकीलों की? देखिए, वो एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बन गई थी बार और बेंच के बीच में, और कुछ गलतियां दोनों तरफ से होती हैं, एक तरफ से नहीं होती है। कभी हम कुछ गलत ज़्यादा हो जाते हैं, कभी वो कुछ गलत ज़्यादा हो जाते हैं। और वो जो डिमांड था उसको हम लोग बैठ करके बार और बेंच के सभी पदाधिकारीगण और बेंच के पदाधिकारीगण के साथ साथ बार के लोग भी, हम सभी लोग बैठ करके त्वरित ढंग से, सबसे उसका उज्जवल पक्ष यही रहा कि जो कुछ भी हुआ उसको त्वरित ढंग से समाधान करके निष्पादन करा दिया गया। और पुनः आज सभी लोग जो है सो एक दूसरे के पूरक बने हुए हैं और काम कर रहे हैं शांतिपूर्ण ढंग से। यही स्थिति है। वकील को लेकर के हमेशा ये आती है कि कहीं ना कहीं एक मन में डर सा बना होता है कि वो लोग जब केस लड़ते हैं किसी क्रिमिनल का, तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन की बात आती है। तो वकील में अक्सर सुनने को मिलता है कि माहौल होता है कि भाई वकील के लिए प्रोटेक्शन एक्ट कोई क्यों नहीं बना है, और वकील का सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो कैसे मतलब होंगे सुरक्षित? देखिए, बिहार स्टेट बार काउंसिल वकीलों के सुरक्षा संरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आपको ये जानकारी मैं देना चाहूँगा कि बिहार स्टेट बार काउंसिल का 18 में जब चुनाव हुआ, उसके बाद हम लोग मेंबर के रूप में गए। सभी लोगों ने 2018 में अक्टूबर में, परहैप्स अक्टूबर में मैंने अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट का लिखित प्रारूप काउंसिल में उठाया था। जीबी ने उसको ध्वनिमत से पारित किया था और सरकार के पास भेजने का व्यवस्था किया गया था। बहुत सारी चीज़ों को जीबी पास कर चुकी है। हम लोगों की जो सामान्य सभा है, जो जनरल बॉडी का होता है, मीटिंग होती है, उसमें पास हो चुका है। लेकिन जब तक सरकार उसको नहीं मानती है तब तक वो कानून का रूप नहीं लेता है। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि सरकार मतलब देरी मतलब देखिए, सरकार तो अभी अपने यहाँ की सरकार लगातार अस्थिर रह रही है। सरकार पहले स्थिर हो तब तो किसी की मांग को सुने। वकीलों की बहुत सारी मांगे हैं। 2 साल बीच में कोरोना के चलते हम लोग परेशान रहे। हमारे अधिवक्ता बंधु सबसे ज़्यादा परेशानी इस कोरोना के काल में झेले। बिहार स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया दोनों ने अपने सीमित संसाधन के बावजूद भी वकीलों का जो कुछ भी हेल्प करना उनसे संभव हो सका वो लोग खड़े रहे कि ये, हालांकि ऊँट के मुंह में जीरा के समान था, लेकिन जो सीमित संसाधन के बावजूद भी, चूंकि वकीलों का कोई फंड नहीं होता, सरकारी कोई फंड नहीं मिलता है, कहीं से कोई पैसा नहीं मिलता है। वकील के पास लगातार अपना जो है पराक्रम से वकील कमाता है। और बार काउंसिल को इनकम का सबसे इम्पोर्टेंट है इनरोलमेंट, जिससे 2 पैसा आता है, उसमें भी बार काउंसिल का उसका कुछ हिस्सा है वो चला जाता है। उसी से सारी खर्चे चलती हैं और उसमें सब लोगों को देखना है, सब लोगों को करना है। अच्छा सर, खर्चे की बात करें, अच्छा वकीलों को मतलब कि अदर स्टेट की बात करें तो पेंशन मिलता है। अपने बिहार में जो हमारे वकील हैं, कहीं यूपी में बात चली थी, वहाँ भी हुआ था, झारखंड ने भी दिया था, लेकिन अभी वो पेंशन धरातल पर आ गया है, मिल रहा है, ऐसा कभी अभी तो हम लोग कन्फर्मेशन नहीं हुआ है। अच्छा, तो सरकार ने मानने की बात कही थी, लेकिन वो धरातल पर उतर करके उससे उनको पेमेंट होना शुरू हो गया है। अभी तक हम लोग के नॉलेज में नहीं आया है और हम लोगों ने उस सारे प्रारूप को लेकर के इसको मसौदा तैयार करके भेजा था। तो यहाँ के वकीलों के लिए आपने ये मांग रखी है कि यहाँ के वकीलों को पेंशन? ये सारी बातें मांग ही रखी गई थी। या तो आपको ध्यान नहीं है या आप अवगत नहीं है, तो आपको जानना होगा कि हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन वरुण कुमार मिश्रा जी के साथ साथ हमारे बिहार स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन रमाकांत शर्मा जी, ये सभी लोग इस हद तक और हमारे सारे मेंबरान चिंतित थे कि बिहार स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन के हैसियत में हमारे रमाकांत शर्मा जी ने रीट फाइल किया। बिहार के सारे जितने भी डिवीज़न हैं, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है, सब डिवीज़न है, उनके यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बैठने का स्थान नहीं है, सुरक्षा संरक्षा का स्थान नहीं है, टॉयलेट नहीं है, जितना भी मूलभूत सुविधा है, भवन नहीं है, इस सबको बनवाने के लिए और सबको पूरा करने के लिए उन्होंने रीट दाखिल किया। और आपको पता होगा कि उस रीट का प्रभाव ये है
कि हमारे माननीय न्यायाधीश महोदय न्यायमूर्ति उन्होंने तत्काल मुख्य सचिव को तलब कर करके इस पर एक्शन लिया, और उसका प्रतिफल यह है कि जहाँ जहाँ ज़मीन मुहैया करा दिया गया है, नो NOC करके दे दिया गया है कि यहाँ ज़मीन मुहैया हो गया है, हमारे ज़मीन है भवन बनाने के लिए, प्रोजेक्ट बनाने के लिए, वहाँ 77 लाख 80 लाख ऐसा इतना रुपया बिहार स्टेट बार काउंसिल के पराक्रम से, उनके प्रयास से, उस रीट के माध्यम से दिया जा चुका है, खाते में जा चुका है। अच्छा सर, और वहाँ पे काम होना शुरू है। तो ऐसा नहीं है कि जिसके पास जो करना पड़ता है वो किया जा रहा है। और एक चीज़, जैसे आपने भी कहा कि मैं जहाँ बैठा हूँ, मेरा भी चैम्बर है, चैम्बर नंबर 5, लेकिन यहाँ झोपड़ी है। लेकिन आप झोपड़ी में क्यों बैठे हुए हैं सर? इसलिए बैठे हुए हैं कि अब चैम्बर में जाना होगा, फिर अभी तुरंत निकलना है, तो बैठे हुए, तो सब लोग अपना सुविधा के अनुसार बनाए हुए हैं। और ये स्वाभाविक है कि जब परिवार आपका बढ़ेगा तो जगह कम पड़ेगा। कितना भी आप भवन बना लीजिए, जिस तरह एक्सटेंशन हो रहा है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है, तो जगह कम पड़ेगा, तो लोग बाहर निकल करके झुग्गी झोपड़ी बना के जहाँ सुविधा होगा बैठ करके काम करेंगे। ये सरकार का दायित्व है कि जहाँ भी न्यायालय की स्थापना हो, उसके साथ साथ प्रिंट आउट तैयार करके, उसके साथ साथ वकालतखाना, और उसमें जो आने वाले, जो भविष्य में आने वाले जो अधिवक्ता आकर के वहाँ काम करेंगे, उनके लिए भी व्यवस्था की जाए। इतना ही नहीं, आपको इतना भी मैं ध्यान दूँ कि पिछली बार हमारे यहाँ अभी के विधि मंत्री हैं शमीम साहब, अच्छे लोग हैं, उनसे भी हम लोगों ने बात किया। इसके पहले प्रमोद कुमार जी थे, हमारे ही जिले के थे। हमने लिखित में, मेल से और लिखित में उनको, जितने भी हमारे सब डिवीज़न हैं, जो नए सब डिवीज़न बने हुए हैं, मोतिहारी के सब डिवीज़न अरराज है, ढाका है, पकड़ी दयाल है, चकिया है, आपको बेतिया का है, बगहा है, नरकटियागंज है, महाराजगंज है, छपड़ा है, हथौड़ा, जितना भी सब डिवीज़न, इधर सीतामढ़ी है, शिवहर है, महाराजगंज है, इस सारे सब डिवीज़न के लिए, पुपड़ी है, इस सब जगह के लिए हम लोगों ने लिखित में, मैंने लिखित में, उसका प्रमाण मेरे पास है, मैंने लिखित में देकर उनसे आग्रह किया था कि इन जगह जो आप सुविधा को मुहैया कराया जाए। 2 मिनट करने देंगे। अपने परिवार की बात की, आपके परिवार के इतने सारे लोग हैं, और करीब यहाँ मैंने कुछ मतलब आप ही परिवार के कुछ लोगों से बात, वकील सर लोगों से बात की, तो उन्होंने कहा कि अभी भी करीब 500 से भी अधिक वकील है जो इस झुग्गी झोपड़ी में, मतलब बाहर ही वो रहते हैं, यूरिनल मतलब डिस्चार्ज करने की, मतलब सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सही बात है। लेकिन यहाँ भी जो रीट फाइल हुआ है, उस रीट के आलोक में जैसे जितने भी, जैसे नालंदा हो, नवादा हो, बहुत सारे जगह का जहाँ पे ज़मीन जाया जा चुका है, पैसा वहाँ के कार्यपालक अभियंता के खाते में भेजा जा चुका है कार्य करने के लिए। यहाँ भी 77 लाख 50,000 रुपया का सैंक्शन हो चुका है, और संभवतः NOC जैसे ही हमारे यहाँ के पदाधिकारीगण वहाँ करेंगे, वो पैसा आएगा, काम होगा, काम करना है, काम बचा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जिन्होंने कहा ठीक हो जाएगी, अब झोपड़ी ठीक हो जाएगी, देखिए तत्काल तो बनेगा ही, भवन जब बनेगा तो जो लोग इसमें वो शिफ्ट करेंगे, लेकिन जो नए लोग आएंगे तो कहीं ना कहीं जगह लेंगे, तो अब आगे क्या होगा वो तो कहा नहीं जा सकता है। लेकिन पूरी तरह जो अभी एक विषमता नज़र आ रहा है कि कहीं कोई कुछ है, कहीं कुछ है, एक अव्यवस्था का माहौल है, वो व्यवस्थित निश्चित रूप से होगा। अच्छा, तो सर इस बार मतलब लोगों का क्या कुछ खासा उम्मीद है आपसे कि अगर दोबारा, जैसे वर्तमान में मेंबर आप हैं, फिर से एक आप उम्मीदवार भी हैं, है ना, तो आपसे लोगों की क्या उम्मीद है कि आप मतलब क्या कुछ करेंगे अपने इस परिवार के लिए? मैं अधिवक्ता बंधुओं को अपना भाई मानता हूँ, मैं उनको सहयोगी नहीं, मैं अपने भाई के तुल में मानता हूँ। अधिवक्ता बंधुओं का मुझ पर बहुत बड़ा ऋण है शुरू से ही। जैसा आपने कहा कि मैं सबसे कम उम्र का यहाँ महासचिव जिला विधिक संघ मोतिहारी का, पूरे बिहार में सबसे कम उम्र में लोगों ने आपको प्यार दिया, चुना, और आप और विश्वास दिलाया, और वो विश्वास इस रूप में और प्रतिफलित हुआ कि जब बिहार स्टेट बार काउंसिल के चुनाव में हम लोगों ने कंटेस्ट किया, तो वहाँ भी उन लोगों ने धमक से, भारी मतों से विजयी बनाने का काम किया। अगले बार भी हम लोग, देखा जाए, मैं व्यक्तिगत रूप से अधिवक्ताओं के लिए 24 घंटा में 24 घंटा तैयार रहता हूँ। 12 बजे रात में भी कोई अधिवक्ता बंधु का कोई जरूरत पड़ता है, सभी लोग जानते हैं इस बात को, तो मैं तत्पर रहता हूँ, उद्यत रहता हूँ कि उनके साथ खड़ा रहूँ, उनके सुख दुख में खड़ा रहूँ, उनके लिए प्रयास करूँ। और यही प्रयास है कि मैंने कभी विभेद नहीं किया कि ये मेरा अधिवक्ता, वो तेरा अधिवक्ता, ये मेरा वोटर, वो तेरा वोटर, सारे सभी हमारे हैं। और इसीलिए कास्ट और क्रीड टूट करके सभी लोग मुझे प्यार देते हैं, और उन्हीं का ये प्यार है कि मैं वहाँ तक हूँ। जो कुछ बन सका इस स्थिति में, काउंसिल के माध्यम से हम लोगों ने आवाज़ उठाया, आवाज़ उठा कर करवाने का प्रयास किया। जो कुछ बचा हुआ है, शेष है, अब आगे क्या हो पाएगा ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से, अपने स्तर से, निजी रूप में से हमेशा खड़ा रहा हूँ और आगे भी खड़ा रहूँगा। ये सभी लोग जानते हैं। मतलब कोशिश आपसे हो सकती है, वो आप मैं अपने निरंतर करते रहें और करेंगे। और हमारे अधिवक्ता बंधु ये जानते हैं, उनका विश्वास है कि अगर भाई के पास हम किसी वर्क के लिए जाएंगे तो वो अपने प्रयास से
जहाँ तक लीगल एक्सटेंड जाता है, जहाँ तक लीगल एक्सटेंड में हो सकता है, वो निश्चित रूप से हमारी मदद के लिए खड़ा रहेंगे। और यही विश्वास प्रतिफलित होकर के आगे आता है। वो ये विश्वास 1-2 दिन में नहीं जमता है। विश्वास जमाने के लिए आपको लगातार मेहनत करना पड़ता है। पद आनी जानी चीज़ है। आज पद मेरे पास है, कल किसी और के पास होगा, परसों किसी और के पास होगा। उस पद पाने के बाद आपका कृत्य कैसा रहा, आपका कंडक्ट कैसा रहा, आपका एक्शन कैसा रहा, आप लोगों के कितने काम आए, कितने लोगों के साथ खड़े हैं, इसी को लोग काउंट करते हैं। आप द सीतामढ़ी देख रहे हैं। हमारे साथ मोतिहारी कोर्ट के सीनियर एडवोकेट, वर्तमान बिहार काउंसिलिंग के मेंबर और सबसे कम उम्र के महासचिव राजीव सर थे, जिनको लोग पप्पू जी के नाम से जानते हैं। अगर आपको भी लग रहा है कि इनके विचार से आप सहमत हैं, लोगों में चर्चा है वैसे कि हाँ कि सर को वोट करना चाहिए, क्यों वोट करना चाहिए सर ने खुद बताया, और किन समस्याओं को लेकर के बिहार सरकार या फिर जो कानून व्यवस्था है उससे लड़ रहे हैं। तो राजीव सर को आप सुन रहे थे। द सीतामढ़ी आप देख रहे हैं। सीतामढ़ी सहित शिवहर की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के हमारे साथ फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।